तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपनी एनसीईआरटी 12th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक के टॉपिक मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, हम दो तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्या देंगे कि एक तो मैट्रिक्स का एडिशन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आप वैसे आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि एडिशन, दूसरा हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन, है ना, और तीसरा हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन। साथ ही साथ इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लगभग सेम है, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, है ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक तो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर, है ना। और दूसरा क्या था कि अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फिर जब हमारे पास प्लस या माइनस करके जो नया मैट्रिक्स मिलता था वो इसी ऑर्डर का हमें मिलता था। ये हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी हैं, ठीक है ना, और ये सपोज कीजिए m बाई n ऑर्डर का है और ये जो मैट्रिक्स है वो n बाई p ऑर्डर का है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी कब पॉसिबल था? ए बी तब पॉसिबल था जब मैट्रिक्स ए के कॉलम्स और मैट्रिक्स बी की रोज सेम हो, है ना। यानी कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तब हम इनका दोनों का मल्टीप्लाई ए बी निकाल सकते थे, और जो ए बी निकल करके आता था वो किस ऑर्डर का आता था? इन दोनों ऑर्डर का आता था। यानी ए बी का जो ऑर्डर होता था वो क्या होता था? रो ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ बी, मींस एम वाई पी ऑर्डर का निकल करके आता था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमें जानकारी होना चाहिए कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे और किस तरीके से हम उसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो बस इन सारी चीजों को, अच्छा इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, इनवर्स आइडेंटिटी, इस तरह के का हमने पढ़ा था। बस इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम 3.2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए आइए 3.2 पर। तो पहला क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, थ्री मैट्रिक्स गिवन है हमें, ए बी और ये सी, और हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी और ए बी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी, लेकिन चाहे प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई निकालें, तो आपको जो शुरुआत में हमने जो डिस्कस किया था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो प्लस के लिए और माइनस के लिए तो देखिए ए बी और सी तीनों ही सेम 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। 2 रोज हैं इसमें सब में और 2 कॉलम्स हैं। देखिए ये पहला वाला रो R1 और ये R2, रो को हम R1 R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स हैं C1 एंड C2। तो तीनों ही मैट्रिक्स ए बी सी अपने 2x2 के हैं, है ना। इनका ऑर्डर क्या है? 2x2 ऑर्डर के हैं ये सभी। तो 2x2 ऑर्डर के हैं तो इनका प्लस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया ही जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या देखते हैं? जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी जैसे निकालना है तो ए में कॉलम्स और बी में रो के जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स से इज सेम एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं ए प्लस बी।
ए प्लस बी निकाल देते हैं। चलिए, अब दोनों सेम ऑर्डर के हैं भाई, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ही ऑर्डर है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे और अगर माइनस का साइन है तो हम माइनस कर देंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इधर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट की जो मैट्रिक्स ए में पोजीशन है वही पोजीशन मैट्रिक्स बी में उसी एलिमेंट की होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, ऐसे ही है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, है ना। इस तरीके से ये प्लस होंगे। तो कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 प्लस माइनस तो माइनस, 3 - 2 यानी 1 और 2 + 5 यानी 7, a + b। अब निकालना है हमें a - b, a - b निकाल देते हैं। सेम यही प्रोसेस है, जब ऊपर वाले में हमने जहां प्लस था वहां प्लस कर दिया था, अब हमें माइनस करना है तो हम माइनस कर देंगे। देखिए कितना आसान है। करिए सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी 2 में से 1 - 4 में से 3 - 3 में से -2, 2 में से 5, तो क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी 1, 4 - 3 यानी 1, है ना। 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 यानी 5 और 2 - 5 यानी -3। ये a - b हो गया, राइट। यानी ये फर्स्ट हो गया सॉल्व, ये सेकंड हो गया। इसके बाद है 3a - c। तो 3a - c के लिए पहले अपन 3a निकालते हैं, है ना। 3a आपको याद होगा कि एक मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 3 4 2, कि जब किसी मैट्रिक्स में हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर क्वांटिटी का उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6, ये 3 आया, a आ गया। हमें क्या निकालना है 3a - c, तो नाउ 3a - c, 3a की वैल्यू रखिए 6 9 12 6 माइनस c कितना है -2 3 एंड 5 4, माइनस कर दीजिए। जैसे हमने ऊपर प्लस माइनस दोनों क्वेश्चन किए, ये प्लस वाला ये माइनस वाला सेम वैसे ये है। 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 9 - 3 6 और 6 - 4 2, ये आ गया आपका 3a - c। आंसर चेक कर सकते हो आप। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, ए बी निकालने के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, और इसके नंबर ऑफ रोज, और दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। और ये 2x2 का है, ये 2x2 का है, तो इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें 2 रोज हैं, तो वो तो दोनों इक्वल हैं, यानी ए बी अपन निकाल सकते हैं। तो चलिए ए बी निकालना है तो पहले हम ए बी लेंगे 2 3 4 2, ठीक है। फिर इसके बाद बी मैट्रिक्स को लिख दीजिए 1 - 2 3 एंड 5। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये तो चीज देखनी ही देखनी है अपन को, ठीक है ना। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम रो इनटू कॉलम मेथड को अप्लाई करेंगे। रो इनटू कॉलम मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए के तो रो और मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैट्रिक्स ए के तो रो, यानी रो मतलब इस तरीके से रो वाइज चलेंगे, मैट्रिक्स बी में कॉलम, मैट्रिक्स बी में कॉलम वाइज चलेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, शुरुआत में करते हैं, तो आप इस तरीके से हाथ रख लें, ठीक है ना, यहां रख लें और यहां रख लें। इस रो वाइज में लेफ्ट टू राइट चलना है, आपको ऐसे चलना है,
और कॉलम वाइज में ऊपर से नीचे यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलना है, ठीक है ना, अपवर्ड से डाउनवर्ड चलना है। तो देखिए मैंने यहां हाथ रख लिया, आप यहां हाथ रख लेंगे, मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है। अब एक कदम आगे एक कदम नीचे, उसी कॉलम में फर्स्ट कॉलम में ही 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, 2 इंटू 3, फिर एक कदम आगे इधर 4 और एक इधर नीचे 4 इंटू 5, ठीक है ना, समझ में आया ना कैसे। जैसे इसकी बात करें तो देखिए फर्स्ट ये मैट्रिक्स ए है ना, और इसका ये सेकंड कॉलम बी का, तो 2 का हमने 3 से किया है मल्टीप्लाई, 4 का हमने मल्टीप्लाई 5 से किया है, और दोनों को क्या किया है, प्लस किया है, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो का पूरे मैट्रिक्स से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से सेम वही तरीका है, 3 इंटू 1 प्लस एक कदम आगे और इसमें एक कदम नीचे 2 इंटू -2, फिर देखिए सेकंड कॉलम से 3 इंटू 3 प्लस एक कदम आगे एक कदम नीचे 2 इंटू 5, कितना आ गया, कैलकुलेशन कर दो, 2 1 2 -8, 4 इंटू -2 -8, 3 -4 6 प्लस 20 9 प्लस 10, कितना आ गया, 2 -8 -6 -1 26 एंड 19, ये हमारा ए बी निकल करके आ गया, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी हमें प्लस करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि सेम ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए ये a² + b² 2ab, यानी सेम पोजीशन होनी चाहिए, b² + c² 2bc, ये और ये सब जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। करिए प्लस a² + b² प्लस 2ab, है ना, b² इस वाले में ये टर्म ऐड हो जाएगी, तो b² + c² + 2bc, इस टर्म को इससे a² + c² - 2ac और a² + b² - 2ab, चलिए ऐड हो गया, ये क्या हो गया, ये होल स्क्वायर ऑफ a + b का होल स्क्वायर, है ना, ये। अब आप इसे चाहे a - c का होल स्क्वायर लिखें या c - a का होल स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसका हो गया, b + c का होल स्क्वायर, और ये a - b का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे ही इस तरीके से यहां इसको भी ऐड करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, चलिए फिर एक बार और साइन लगा देते हैं कि कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, है ना, इनको कर दीजिए ऐड, cos² x + sin² x, है ना, sin² x + cos² x, sin² x + cos² x, और cos² x + sin² x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है कि cos² x + sin² x व्हाट क्या होता है, 1 होता है ना। तो इन सब की वैल्यू, ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये भी 1 और ये भी 1, यही आंसर है आपका। चेक कर लो और नोट भी करना है आपको, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट निकालने हैं। तो प्रोडक्ट के लिए तो आपको पता है, कई बार डिस्कस हो चुका है कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखिए इसमें 2 कॉलम हैं,
और इसमें 2 रो हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अच्छा, फिर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वो रो इनटू कॉलम मेथड अप्लाई करते हैं। रो इनटू कॉलम का मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो, सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स में तो हम रो वाइज चलेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट, और इसमें सेकंड वाले में कॉलम वाइज चलना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाइए। सबसे पहले ए का ए से, ठीक है, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, फिर एक कदम आगे एक कदम नीचे। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि ऐसे हाथ रख लें और यहां हाथ रख लें, उंगली रख लें, यानी ए का ए से मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर हो गया। एक कदम आगे बढ़ना है तो इसमें एक कदम नीचे उतरना है, तो कितना हो जाएगा? बी का बी से बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहां ए का माइनस बी से माइनस ए बी, फिर एक कदम आगे एक कदम नीचे प्लस ए बी। ये सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। जब तक हमें थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से हाथ रख लें, यहां रख लें और यहां रख लें, और फिर उसका मल्टीप्लाई करते जाएं। कैसे? रो में तो आपको ऐसे चलना है पहले वाले मैट्रिक्स में, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में यानी इस वाले मैट्रिक्स में कैसे आना है आपको? यूं आना है, नीचे, है ना, नीचे आना है, नीचे। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां हाथ रख दिया हमने माइनस बी। अब सेकंड रो है, ये सेकंड रो का माइनस बी एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? माइनस ए बी। फिर एक कदम आगे, इसमें एक कदम नीचे उतरेंगे, प्लस ए बी, ए का बी से मल्टीप्लाई प्लस ए बी। अब इसका देखिए सेकंड कॉलम से करेंगे, माइनस बी का माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है बी स्क्वायर। फिर एक कदम आगे, यहां से यहां और यहां से नीचे, ए का ए से ए स्क्वायर। कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, 0 0, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, बाई चांस किसी मैट्रिक्स में हमें कॉमन लेने की जरूरत पड़ जाए तो फिर कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन लेने का तरीका यह है कि जिस तरीके से हम किसी स्केलर क्वांटिटी का पूरे मैट्रिक्स में, यानी उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही कॉमन भी सब में से लेंगे। यानी पूरे जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब जैसे 2x2 का है तो 4 एलिमेंट्स हो गए, है ना, 2x3 का होता तो 6 होते, तो इन सब में से कॉमन आएगा। तो देखिए पूरे मैट्रिक्स में से आप देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है ना। यहां कितना बच गया? 1। ये तो 0 है ही, ये 0 और ये 1। और आप देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया? ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। आप आई लिखें, आप I2 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्यों? क्योंकि ये 2x2 का है तो I2 का मतलब 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखें? कॉलम्स देखें, कितने कॉलम है? 1। इसमें रो कितनी है? 1। इट मींस इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे करेंगे? इसमें रो वाइज और इसमें कैसे चलेंगे? कॉलम वाइज चलेंगे। तो देखिए मिस्टेक जो होती है ना वो इन्हीं में होती है, इसमें नहीं होगी आपसे, इसमें नहीं होगी, उसमें भी नहीं होगी आपसे, लेकिन गलतियां किसमें होती है? इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तब गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई? 1 का 2 से, बिल्कुल ऐसे याद रखें, 1 का 2 से 1 इंटू 2। ठीक है, अब ना तो इस रो में कोई और एलिमेंट है आगे, ना इस कॉलम में कोई नीचे एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट पूरा हो गया। ठीक है, अब 1 का किससे करेंगे? 3 से करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाकर के। फिर 1 का किससे करेंगे? नेक्स्ट कॉलम 1 इंटू 4। बस यही ध्यान रखना है आपको। अब देखिए सेकंड रो पे आ जाइए, 2 का 2 से, है ना, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से, अब 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से। कितना आ गया भाई?
ये आप आगे आपका 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 1 3 3 2 3 6 3 3 9 है ना, 4 8 12। अरे वाह, कहां तो जरा सा मैट्रिक्स था और कहां ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मिला है। देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x1, क्योंकि इसमें 3 रो हैं, 1 2 3। रो कैसे हैं, 3, पहली दूसरी तीसरी रो, और कॉलम कितना है, सिर्फ एक है, तो 3x1 हो गया। इसमें देखिए रो कितनी है, 1 है ना, कॉलम्स कितने हैं, 3, 1 है ना, 2 और ये 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल है, तो इसके मल्टीप्लाई के लिए जरूरी था, वैसे तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये और ये दोनों इक्वल, ठीक है ना। बाकी का ये जो बचता है, ये m और ये p, इस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलता है, तो ये 3x3 का, तो हमें किसका मिल गया, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं, इसको कीजिए, क्या आ जाएगा, यही कर देते हैं। अब ये तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका तो प्रोडक्ट पॉसिबल है ही। देखिए इसमें क्या है, वही रो वाइज चलेंगे और इसमें चलेंगे हम कॉलम वाइज। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहां हाथ रख लेंगे आप इधर इस कॉलम में, तो 2 का 1 से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 का 0 से कितना हो गया, 0, फिर प्लस एक कदम आगे नीचे 4 3 जा 12। डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब आपको अच्छी तरह से आ जाता है तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 2 इंटू -3 -6, फिर एक कदम आगे, इसमें एक कदम नीचे 3 इंटू 2 +6, फिर 4 इंटू 0 +0। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, प्लस 4 5 जा 20। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 3 का 1 से 3 प्लस 4 का 0 से 0 प्लस 5 का 3 से 15। ठीक है, सेकेंड कॉलम से आ जाइए, 3 इंटू 3 -9 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0। ठीक, अब थर्ड कॉलम से 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 4 का 1 से 4 प्लस 5 का 0 से 0 प्लस 6 का 3 से 18। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में आ जाइए, 4 का -3 से -12 प्लस 5 का 2 से 0 10, 5 2 10 प्लस 6 का 0 से 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 5 जा 30। ये बस अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 + 12 14 है ना, 15 + 3 18, 4 + 18 22, -6 ये 0 हो गया, -9 + 8 -1, -12 + 10 -2, ये कितना हो गया, 10 और 20 30 और 12 42, 15 और 61 31 और 25 56 है ना, 40 30 70। ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और इसको आप अपने आप करेंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये प्रोडक्ट निकाल लिया, नोट कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि गिवन A = B और C 3 मैट्रिक्सेस हैं, देन कंप्यूट A + B एंड B - C। क्या निकालना है हमें, एक तो A + B निकालना है और एक B - C निकालना है।
एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट, और हमें क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, हमें ये वेरीफाई करना है। तो बहुत आसान है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी, आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तीनों सेम ऑर्डर के हैं, ए बी सी, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये भी 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। क्या आ जाएंगे, 1 प्लस 3 है ना, 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। अब सेकेंड रो, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2 और 2 प्लस 5, 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 और 1 प्लस 3। कितना आ गया, निकालो 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 जल्दी से, अब तो आप लोग परफेक्ट हो गए। 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 2 2, माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 5 7 और 1 प्लस 3 4, ठीक है। अब क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है। चलिए b माइनस सी भी निकाल देते हैं। इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करना है हमें, तो 3 माइनस 4, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, सेकेंड रो 4 माइनस 0, 2 माइनस 3, 5 माइनस 2, थर्ड रो 2 माइनस 1, 0 माइनस माइनस यानी क्या हो जाएगा प्लस 2। क्यों, अच्छा इसी में मिस्टेक होगी, क्योंकि माइनस सी करना है हमें तो माइनस का मल्टीप्लाई भी करना है इसमें, तो प्लस 2 है ना, और 3 माइनस 3, कितना आ गया, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 2 0 3 और ये 0। ये हमारा आ गया a प्लस बी और b माइनस सी। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी, तो नाउ a प्लस बी माइनस सी। चलिए अब मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं, कितना है 1 5 1 है ना, 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1, और b माइनस सी कहाँ है, b माइनस सी रहा, यही तो b माइनस सी, कितना है माइनस 1 4 1, माइनस 2 माइनस 1 2, 0 3 0, कर दीजिए ऐड। तो डायरेक्ट करते हैं, देखिए 1 माइनस 1 0 है ना, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 प्लस 4 9, 0 माइनस 1 माइनस 1 है ना, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस 1 है ना, 1 प्लस 0 1, ये आ गया। चलिए इसको 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, अब हमने निकालना है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी कहां है, ये है अपने पास 4 9 3 1 2 माइनस 1 माइनस 1 7 4,
माइनस सी, सी 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 कहाँ, ये है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। चलिए माइनस कर दीजिए, 4 में से 4 गया तो 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अभी तक तो ठीक आ रहा है, आगे भी ठीक ही आएगा। 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 1, और 4 प्लस 3 7। इससे हमने इक्वेशन 2 दे दिया। देखिए 1 और 2 दोनों सेम है क्या? ओ सॉरी, 4 माइनस 3 1 होगा। देखिए जरा सी मिस्टेक गड़बड़ कर जाती है। अब चेक करिए, सेम है तो लिख सकते हैं बाय इक्वेशंस 1 एंड 2। क्या आ गया हमारे पास? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ये हमने वेरीफाई कर दिया। लीजिए हो गया वेरीफाई। ठीक है, नोट कीजिए। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान है। कैसे? कि कॉस थीटा इंटू ये पूरा मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा और ये मैट्रिक्स, इन दोनों का कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करना है, साइन का इसमें मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। असल में क्या है कि क्वेश्चन के बारे में जैसे ही आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें या क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है, किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, कैसे करना है। वो स्टेप्स आपके दिमाग में तुरंत बन जाने चाहिए। ठीक है ना? तो पहले 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसका इससे साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। साइन का सेकंड कॉलम से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और साइन का साइन से साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कोई फर्क नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब हम किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कॉलम वाइज करें या रो वाइज करें। भाई हमको पूरे ही मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो चाहे रो कॉलम वाइज करो और चाहे रो से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए हंस के करना है, रो करके नहीं। ऐड कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस। ये एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है? फटाफट बताइए, फटाफट से सोचिए। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा है। तो ये कितना हो गया? इसका 1, ये 0, ये 0 और ये 1। लो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ठीक वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको मैं सपोज कर लेता हूं 1, है ना, और इसे सपोज कर लेता हूं सेकंड इक्वेशन। अब किसी एक का एलिमिनेशन करना है हमें, है ना। तो ऐसा करते हैं, y का एलिमिनेशन करते हैं तो इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, है ना। तो देखिए
मल्टीप्लाइंग बाय कितने का करें, 2 का, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। कितना आ जाएगा? ये हो गया देखिए आपका। चलिए पहले अब मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। इसका 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 9x प्लस 6y। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने इसमें किया तो इधर भी करेंगे। जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, है ना, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें करना है, पूरे मैट्रिक्स में करना है। तो 3 2 6 -3 -6 15। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 2 का। कर दीजिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4 2 4 जा 8 6 एंड 0, ठीक है। चलिए इसको दे दिया 3rd और इसको दे दिया 4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 9x माइनस 4x कितना बचा? 5x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो अगर आपको माइनस निकालने में, डायरेक्ट करने में परेशानी होती है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से लिख लीजिए, है ना। गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ये लिख दिया, माइनस कर दीजिए। 6 माइनस 4 2, -6 -6 -12, -3 -8 -11, 15 -0 15। ये 5x है, x कैपिटल है। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां हम कैपिटल कर देते हैं 5x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं सब में कैपिटल, यही स्मॉल x कर देता हूं ना, वो अच्छा रहेगा, है ना। ये कैपिटल X की जगह यही मैं स्मॉल x कर देता हूं, xy लीजिए, और फाइंड x एंड y। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्मॉल लेटर लिखें या कैपिटल लिखें। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दीजिए इसे 1/5, 2 -11 -12 एंड 15। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें चूंकि x की निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है, तो x की तो हम निकाल चुके, अब हमें किसकी निकालनी है? y की निकालनी है ना। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 में ही रख देते हैं, है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2 और 1/5, तो 2/5, 2 -11 -12 15 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 4 एंड 3 0। चलिए अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। इसको उधर ले जाइए RHS की साइड, तो क्या आ जाएगा? 3y इज इक्वल टू 2 4 3 0 माइनस, अब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अपन एक काम और करते हैं, इस 2/5 का इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उधर भी ले जाते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे अपने, ठीक है ना, दोनों काम। तो कितना आ जाएगा? -2/5 का मल्टीप्लाई करिए तो 4/5, इसमें करेंगे तो -22/5
है ना। इसमें किया तो -24/5 और इसमें किया तो 30/5 यानी 6 हो गया। 5 से 15 3 टाइम्स कैंसिल, 3 to 6 माइनस कर दीजिए। 2 में से 4/5 माइनस किया तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 -4 6/5 है ना। 3 में से तो माइनस माइनस ये प्लस, 5 3 जा 15 15 और 24 39/5 अरे वाह। 4 माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 20 प्लस 22 कितना हो गया 42 और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू है 1/3 का डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 3 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6/5 39/5 42/5 एंड -2। ठीक है, तो देखिए ये तो आ गई हमारी x की वैल्यू, है ना, और ये आ गई हमारी y की वैल्यू। आई बात समझ में। चाहे तो हम 3 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो हम क्या करें, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर, चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है, यानी 1/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2/5। 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 13/5 है ना। इसमें करेंगे तो 3 से 42 14/5 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -2/3। लीजिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x 2 3 प्लस y -1 1 इज इक्वल टू 10 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये अपने पास इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में तो हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्वल होगा। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हमें पता है क्या क्या पता है हमें, कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा अपना 2x 3y 3x है प्लस -y y इज इक्वल टू 10 5। पहले इसको प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2x माइनस y, है ना, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y, कितना आ गया, ये 10 ये 5। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, यानी कितना हो जाएगा, देयरफॉर 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 1 और 2। तो देखिए ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू 3 5 3 जा 15। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, सेकंड में रख दें कि फर्स्ट में ही रख दें, किसी में भी रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 3 या 6, उधर गए तो माइनस के, 10 में से 6 गया तो 4, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया -4 और अपना x इज इक्वल टू कितना था 3 था। ये आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए।